बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम केमिकल फार्मूला की दूसरी टाइप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल फार्मूला की टू टाइप्स, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कि एम्पिरिकल फार्मूला से हमें किसी कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो पता चल जाती है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की हमने एग्जांपल पढ़ी थी। एक तो सिलिका का फार्मूला हमने पढ़ा था SiO2, और उसके साथ हमने ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा था, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है 1:2:1। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स की असल तादाद है उसके बारे में हमें बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें पता चल जाता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 इसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमें ग्लूकोज में मौजूद एटम्स की सही तादाद का पता नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ उसके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। के एम्पिरिकल फार्मूला को हम एक खास नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। वो खास नंबर कौन सा है? n से मुराद वो नंबर है जिससे हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के अंदर जो एक्चुअल रेशियो है वो है 6:12:6। इस रेशियो का हमने 6 पर डिवाइड करके सिंपल किया था, जिससे ये हो गई थी 1:2:1। तो 6 वो नंबर है कि हम अगर ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को जब हम n से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। आपको ये भी याद होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से बनते हैं, जो कि अकेले मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। रीड करते हैं बुक से इसको। Molecules are formed by combination of atoms। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनते हैं। Molecules are represented by a molecular formula that shows actual number of atoms of each element present in molecule of that compound। ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की कि मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एक्चुअल तादाद को बताता है हमें। Molecular formula is derived from empirical formula by following relationship। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है? हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n क्या हो सकता है? n 1 2 3 या कोई भी इसकी जगह पे नंबर हो सकता है, जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 which is derived from its empirical formula CH where the value of n is 6। वो कह रहे हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैसे पता चला? हमने बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ n की जगह पे हमने 6 रखा और एम्पिरिकल फार्मूला हमने लिखा था CH, तो इससे हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। आगे लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो या तो
इसके एम्पिरिकल फार्मूला के जैसे हो सकता है, यानी कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, या फिर अ मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर एम्पिरिकल फार्मूला को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। जैसा कि टेबल नंबर 1.6 में 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, HO। इसमें एक हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम है, तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह बेंजीन की एग्जांपल आप देख चुके हैं। बेंजीन के अंदर बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है और उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है C6H6। इसी तरह ग्लूकोज के अंदर हम देखें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा C6H12O6। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 के अंदर क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट, कि फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशनशिप है। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को घेर लेते हैं और कोई भी अकेला मॉलिक्यूल हमें आयनिक कंपाउंड्स के अंदर नजर नहीं आता। तो आयनिक कंपाउंड्स को फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता आयनिक कंपाउंड्स का, उनको हम फॉर्मूला यूनिट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशो होगी उसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट, कि यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका फॉर्मूला यूनिट है। मिसाल के तौर पर अगर ये NaCl यानी कि टेबल साल्ट का एक क्रिस्टल है तो इसमें हम देखेंगे कि सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस के दरमियान रेशो कौन सी है, उस रेशो को हम कहेंगे कि ये इसका फॉर्मूला यूनिट है। तो उसके दरमियान रेशो होती है 1:1, यानी कि एक सोडियम आयन के साथ एक क्लोरीन आयन अटैच होता है। इस वजह से हम कह देते हैं कि टेबल साल्ट का फॉर्मूला है NaCl। इसी तरह आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बजाय फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। और ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, ये किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो को हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम के अंदर आप एक साइड पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरी साइड पे एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। दोनों की पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस को। तो आज का आपका लेसन होमवर्क ये है, टेबल नंबर 1.6 आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। उन तीनों एग्जांपल्स के आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को याद रखना है और उसके साथ टेस्ट योरसेल्फ 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 के बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सॉल्व करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।